एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी काना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरी कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ छठी के उत्सव कैसे मनाती हूँ और कैसे सेलिब्रेट करती हूँ ये त्योहार। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमने मॉर्निंग में इनका श्रृंगार किया था। तो ये देखिए, आज हमारी छोटे वाले लड्डू गोपाल ने चंदन का श्रृंगार कराया है गोविंद को देखकर। तो वैसे तो मैं नहीं करती हूँ, राधा रानी ने दो चोटी वाली ये हमने इनका हेयर स्टाइल बनाया है। तो ये देखिए, लाइट ही हमने श्रृंगार रखा था इनका। सुबह सुबह हमने इनको स्नान कराया था, जैसे कि मैं डेली कराती हूँ। तो बाकी हम जो अब हम इनको दूध में स्नान कराएंगे, जैसे कि छठी के उत्सव में होता है। हमने दूध ले लिया है। अब 1.25 लीटर भी ले सकते हैं, 2.25 भी ले सकते हैं। मतलब 1.25 की क्वांटिटी होनी चाहिए, या आप 5 कप या 11 कप दूध ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये 1.25 लीटर दूध लिया है दोस्तों। और इसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालेंगी। तो ये हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ इसमें डाल दी हैं। और इससे क्या होगा, हमारा जो दूध है वो देखने में अच्छा लगेगा। और भगवान जी को फ्लावर बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। जो लड्डू गोपाल हैं उनको इस तरह से स्नान, और छठी में इसी तरह से स्नान कराया जाता है। तो ये देखिए, हमने लड्डू गोपाल की जो ड्रेसेस है वो इनकी उतार देंगे। और इसमें ना चेहरा टिप नहीं किया जाता है दोस्तों, सिर्फ ये हम नीचे का बस ऐसे इस तरह से डिप करेंगे। और ये लेके सिर्फ फेस को डिप नहीं करेंगे, बाकी पूरी बॉडी इनकी डिप करेंगे दोस्तों। तो देखिए किस तरह से डिप करना है। इस तरह से 3 बार स्नान कराया जाता है दोस्तों। तो 3 बार स्नान कराने के बाद अब हम बस 3 बार इसमें डिप किया जाता है। इसी को दूध को बोला जाता है कि इतना मारेंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था छोटा सा मजाक। और हम इसी तरह से गोविंद को भी करेंगे। गोविंद की भी हमने ड्रेसेस उतार दी हो, और इनको भी हम 3 बार डिप करेंगे। जैसे कि पता है, फेस को डिप नहीं किया जाता है, तो इसलिए मैंने इनका चंदन श्रृंगार सुबह ही कर दिया था, क्योंकि फेस तो डिप नहीं करना था इसी वजह से। क्योंकि इनकी चंदन श्रृंगार में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। कई बार तो क्या करते हैं, ये इतनी लीला दिखाते हैं कि चंदन श्रृंगार में कर देती हूँ और ये ख़राब कर लेते हैं। जैसे कभी माला बनानी, मुझे ही ध्यान नहीं रहता है दोस्तों। उसके बाद इस दूध को हम खीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। बस इसका लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगेगा। आप इसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, आप ऐसे भी पी सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा मैंने दोस्तों इनको स्नान कराया है। तो ये सादे जल से स्नान करा देंगे। और इसी तरह से स्नान कराने के बाद अब हम इनको टॉवल से पोंछ देंगे। तो देखिए, हमने इनको टॉवल पे रख दिया है। इसी तरह से दोस्तों मैं गोविंद को भी टॉवल में रख दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा हो गया है। तो दोस्तों, इसी को छठी स्नान बोला जाता है। यही वो होता है जो छठी वाला दूध, बहुत सारी बातें होती हैं ना, इसी दूध को लेके बोली जाती है। तो दोस्तों, सभी के यहाँ पे अलग अलग तरह से छठी होती होंगी। तो आपके यहाँ पे जिस तरह से होती है आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इस तरह से करके देखिए। मोस्टली छठी इसी तरह से मनाई जाती है। और कान्हा जी की जो छठी है वो भी इसी तरह से मनाई गई थी। तो दोस्तों, इस तरह से हम इनको अच्छे से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद इनका श्रृंगार करेंगे। पोंछने के बाद हमने कान्हा जी को पैंटी बना दी, अब गोविंद को बना रहे। दोस्तों, मैंने इसमें एक एक चीज़ बताई है कि छठी किस तरह से बनती है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि छठी को मनाना किस तरह से। तो देखिए, हमने गोविंद को भी बना दी है। आज के दिन क्या होता है, ड्रेसेस लाई जाती है, बच्चों के लिए नए कपड़े लाए जाते हैं। तो मैंने इनके लिए न्यू ड्रेस खुद से बनाई है, जो कि एक छठी का उपहार इनके लिए हो जाता है। उसके अलावा आज के दिन और भी कुछ उपहार आप दे सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप बांसुरी दे सकते हैं, छोटी सी खड़वी दे सकते हैं, या पैसे दे सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इनको ड्रेसेस पहना दी है, और हम इनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस में। और ये देखिए, येलो कलर तो वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल पे बहुत ही अच्छा लगता है, और इनका प्रिय कलर भी है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप इनको श्रृंगार कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनका कंप्लीट श्रृंगार कर सकते हैं। गोविंद को भी हम इसी तरह से ड्रेस को पहना देते हैं। गोविंद ने भी ड्रेस पहन ली है, और ये देखिए कितना प्यारा इसका लुक आया है। फ्लेयर भी बहुत प्यारा आया है। और इनको तो बिना श्रृंगार करे ही मतलब बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये इनकी ज्वेलरी है। सभी ने अलग अलग ज्वेलरी अपने अकॉर्डिंग निकलवाई है, क्योंकि हम कुछ नहीं करते। जैसे लड्डू गोपाल आपसे सेवा लेना चाहते हैं, उस तरह की सेवा
हम इनको दे पाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इनका हमने हार है, इसमें डबल लेयर है तो इसलिए मैं इनको एक ही पहनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये बस 4 ही नंबर के हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने इनको कर दिया है। और देखिए दोस्तों चंदन श्रृंगार में ये कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप सब कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इनका हार को बांध देंगे और बाकी का भी हम इनका श्रृंगार कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए ड्रेस पहन के ही इनका कितना लुक आया है। ये हमने बैंगल्स बना दी है क्योंकि इनका मल्टी कलर का हार है तो हम मल्टी कलर की ही बैंगल्स पहना रहे हैं। बाकी आप वाइट भी पहना सकते हैं या कोई और भी, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल तो हर स्वरूप में ही प्यारे लगते हैं। उसके अलावा ये हमने घुंघरालू बाल लगा दिए क्योंकि घुंघरालू बाल में ये बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे पास सिंपल भी हैं दोस्तों, पर मैं इनके ज़्यादातर घुंघरालू लगाती हूँ। और ये एक हमने इनको नज़र वाली माला पहना दी है क्योंकि बहुत प्यारे लग रहे हैं, बालक रूप है और बालकों को अक्सर नज़र लग जाती है दोस्तों। तो बाद में हम इनकी नज़र भी उतारेंगे दोस्तों, तो आप वीडियो के साथ बनी रहिएगा। तो इस तरह से हमने करा दी है। और इसके अलावा हमने इनका हल्का श्रृंगार करने के लिए एक टियारा बनाया है। मैंने ये टियारा बनाना भी बता रखा है दोस्तों, तो आप हमारी चैनल में आके ज़रूर देख सकते हैं। ये इनकी छोटी सी बंसी है जो कि हमने बनाई थी। अब इनको इनके स्थान पे बिठा देते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम गोविंद का श्रृंगार करेंगे। तो गोविंद इन्होंने भी अपनी जैसे एक छोटा वाला हार हम इनको पहना देंगे, हार पहना देंगे हम। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनका गोविंद का भी इस तरह से श्रृंगार कर रहे हैं और ये इसमें बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों हम इनकी बैंगल्स है जो कि मैंने खुद से बनाई है और ये बहुत अच्छी भी लग रही है। इसके साथ गोल्डन वाली, येलो के साथ गोल्डन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने कहा ना, हम जैसी सेवा करना चाहते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता है। आपके जिस स्वरूप में ये सेवा लेना चाहते हैं उस स्वरूप में ये आपके पास आ जाते हैं और उसी स्वरूप में आप इनकी सेवा करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने इनको पगड़ी पहना दी है और कंप्लीट है इनका श्रृंगार, इनके स्थान पर बिठा दिया। लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार करेंगे। तो इनका भी दोस्तों मैं आपको श्रृंगार करके बता देती हूँ क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए हमने इस तरह से इनका श्रृंगार करा है। ग्रीन वाली इन्होंने ज्वेलरी पहनी है और एक पगड़ी बनवाई है और घुंघरालू वाले बाल लगवाए हैं इन्होंने। और इस तरह से हमने कान्हा जी का करा है। तो आपको कंप्लीट श्रृंगार दर्शन में करा रही हूँ। ऐसे ही गोविंद का और राधिका देखिए हमने चंद्रिका लगाई है और 2 हार बनाए हैं, बैंगल्स बनाई हैं। तो देखिए आज राधा रानी भी हमारी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इनको फिर इत्र वगैरह लगा देंगे, आप इत्र वगैरह लगा दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों इत्र से क्या होता है, बहुत अच्छा खुशबू वाला माल। उसके बाद हमने चवर सेवा दे दी है। आपके पास मोर पंख है तो आप मोर पंख से भी इनकी सेवा कर सकते हैं। मतलब ये तो आपकी डेली रूटीन सेवा है दोस्तों, ये तो आपको करनी ही करनी होती है। उसके बाद मिरर दिखाना होता है कि देखिए कान्हा जी या कन्हैया जी हमने आपका श्रृंगार करा, आपको पसंद तो आया है ना। तो इस तरह से देखिए हमने कान्हा जी को मिरर दिखाया, इनके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई थी। इस तरह से हमने कान्हा जी और राधा जी को भी इस तरह से दिखाया था। उसके बाद इनकी नज़र ज़रूर उतार लीजिएगा क्योंकि अक्सर लड्डू गोपाल जी को नज़र, दोस्तों वैसे भगवान जी को नज़र नहीं लगती है, लेकिन ये सब हमारे भाव होते हैं क्योंकि हम इनकी भाव से सेवा करते हैं। और दोस्तों सारी बातें भाव की हो जाती है। भाव ना हो तो हम छठी उत्सव भी ना मनाएं, हम इनका जन्म भी ना कराएं, लेकिन क्योंकि हमारे भाव हैं भगवान के प्रति, हमारा प्रेम है, तो बस वही हम दिखा रहे होते हैं। तो ये हमारा इस तरह से प्रेम होता है, ये वही समझ सकता है जो इनकी सेवा करता हो। और दोस्तों इस तरह से हमने इनकी वै माता बना दी है क्योंकि वै माता की जो पूजा है वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। और इनको स्नान करा दिया है, एक टीका लगा दिया। वै माता जो है दोस्तों वो कार्तिक भगवान जी की पत्नी है जिन कि वो बच्चों का भविष्य लिखती हैं। आपने देखा होगा बच्चा एक बार सो रहा होता है, हंस रहा हो रहा है, रो रहा होता है, तो वो सब वै माता ही बच्चे को डराती है। तो इस तरह से हमने वस्त्र रूपी रक्षा सूत्र रूपी वै माता जी को चढ़ा दिया है। यशोदा माता जी को भी इस तरह से हम 2 कालावे चढ़ा देंगे क्योंकि यशोदा माता और गाय माता की भी इसमें पूजा की जाती है। मतलब रियल गाय है, आप बता देना, मैं तो सिर्फ करके आपको बता रही हूँ। और इसके अलावा सरसों के तेल का दिया और हमने एक फूल चढ़ा दिया है दोस्तों। इसी तरह से हम यशोदा माता जी को और गाय माता जी को भी फूल चढ़ा देंगे क्योंकि लड्डू गोपाल जी गाय की बहुत सेवा किया करते थे, तो इसलिए गाय की सेवा बहुत ही अनिवार्य है। उसके अलावा हमने सरसों के तेल का दिया जला दिया है दोस्तों। और इस तरह से हम इनकी आरती उतार देंगे और प्रार्थना करेंगे कि वह माता बेटी है तो आप हमारे बच्चों का भी भाग्य अच्छा लिखिएगा।
आप लड्डू गोपाल की छठी के साथ अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कढ़ी बनाया है, रोटी बनाया है और पुए होते हैं ना दोस्तों, पुआ बनाया है और चावल हैं। अगर पुए नहीं बनाना चाहें तो आप आटे का हलवा भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे यही बनता है। बाकी और भी चीज़ आप ऐड करना चाहें तो ये अपनी श्रद्धा की बात है, बट इतना तो आपको बनाना ही होता है दोस्तों। उसके अलावा हम ऐसी तरह से वह माता को भोग लगा देंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, है वे माता आप हमारे बच्चों का भाग्य अच्छा लिखना, कोई दुख तकलीफ ना आए उनके ऊपर। तो इस तरह से एक चम्मच ले लीजिए। चम्मच पे ना काजल पाला जाता है, काजल भी ये एक विशेष प्रथा होती है, तो ये जो बहुत ही ज़रूरी होती है, ये आप लगाइएगा और सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को लगाइएगा। ये वह माता का प्रसाद होता है, तो ये ज़रूर आप करिएगा। ये देखिए हमारा काजल पल गया है दोस्तों। ज़्यादा पालना चाहें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भोग है वो यशोदा माता को दिया जाता है, मतलब जच्चा को दिया जाता है। उसके बाद आप गाय को खिला सकते हैं, जो गौशाला वाले आते हैं वहाँ भी भिजवा सकते हैं। और ये दोस्तों ये 20 रुपये है माता रानी को, ये हम गौशाला में ही दे देंगे, ये गाय के नाम के हैं। उसके अलावा नजरिया होती है, ये भी माता के सामने रखी जाती है, तो अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं ये नजरिया अगर छोटे हैं। और बाकी लड्डू गोपाल जी को भी हम पहनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से भोग है। भोग में लड्डू गोपाल जी का भी वही है, पुए है, कढ़ी है, माखन मिश्री है, रोटी है और दोस्तों चावल है। और ये पंजीरी होती है ना, पंचमेवा पाप, ये दोस्तों इनकी नानी ने भेजी है, तो हम उनका भी इनको भोग लगाएंगे। तो इस तरह से आप भोग लगाइएगा। उससे पहले भोग को उतार दीजिएगा और भोग के मंत्र होते हैं वो ज़रूर गा लीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि मैं कौन सा मंत्र लड्डू गोपाल जी की सेवा में मैं गाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारी राधा रानी तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इस तरह से आप इनको सभी चीज़ों का एक एक बार करके भोग लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये जो भोग होता है इसको 10-15 मिनट वहीं पे रहने दीजिएगा। ये नहीं कि आपने लगाया और तुरंत आपने हटा दिया, नहीं दोस्तों। आपको जितना समय लगता है खाना खाने में उसी हिसाब से आप ये भोग उनके पास रखा रहने दीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने ये देखिए पंचमेवा पाक है, तो आप सब भी भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करिए। और दोस्तों मैं चलती हूँ और भी काम के लिए, क्योंकि मैंने हैं उस तरह से क्लैपिंग बजा दी है। उसके अलावा हमने लड्डू गोपाल जी को काजल भी लगा दिया, क्योंकि भोग पहले लगा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बालक स्वरूप होता है। आप अपनी पूजा तैयारी जो भी है करते रहिएगा, वह माता के तुरंत बाद इनको भोग लगा दीजिएगा। और ये नजरिया वगैरह है वो भी आप पहनाते रहिएगा। बाकी आप करते रहिए काम, क्योंकि जो बच्चा होता है वो बालक स्वरूप होता है। उनको आज देखिए हम 6 दिन बाद अन्न दे रहे हैं। बाकी आपने नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, हो सकता है लड्डू गोपाल जी आपसे अन्न खाना चाह रहे हो, बट हमारे यहाँ पे जो जच्चा को अन्न है वो 6 दिन बाद ही दिया जाता है। आपके यहाँ पे कैसा होता है दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को नजरिया पहना रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से पहना देंगे और ये कड़ी का भी काम करेंगे। और इसी तरह से हम सभी को भी नजरिया पहना देंगे, जिससे इनको नज़र नहीं लगेगी। और ये रीति रिवाज भी होता है, मतलब बच्चे को नजरिया पहनाई ही जाती है। और इस तरह से हम सभी को नजरिया पहना देंगे दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे लड्डू गोपाल जी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं नजरिया पहनने के बाद। दोस्तों हमने गोविंद को भी पहना दी है। और इसी तरह से ना दोस्तों हम इनके लिए छोटी छोटी सी ना जो तगड़ी आती है वो भी लेके आए, मिनी तगड़ी, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को तगड़ी और ये पैरों में हाथों में ज़रूर पहना के रखिएगा। उसमें क्या होता है, आप जैसे डेली श्रृंगार नहीं भी कर पाते तो इनके हाथों पैरों में और कमर में तो ये रहेगा ही रहेगा। इतना श्रृंगार तो आपको ज़्यादा फिर नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप ड्रेस पहनाइए, हेयर लगाइए और बाल लगाइए। क्योंकि दोस्तों देखिए सबके पास इतना समय नहीं हो पाता है, कुछ वर्किंग भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट भी होते हैं। बांसुरी जरूर अदा दीजिएगा जब आप भोग लगाएंगे। और ये देखिए मिनी टगड़ी है, ये भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी वाली मिनी तगड़ी। तो हम लड्डू गोपाल जी को मतलब लड्डू गोपाल जी को ही तगड़ी पहनाई जाती है ऐसी वाली। राधा रानी को तो नहीं पहनाएंगे, राधा रानी को सिर्फ मैं पैरों और हाथों में पहनाऊंगी। और बाकी जो हमारे बड्डी वाले लड्डू गोपाल हो गए, 2 छोटी छोटी लड्डू गोपाल है, उनको मैं तगड़ी इसी तरह से पहनाऊंगी दोस्तों। तो मैंने इनके पैरों में भी पहना दी है, हाथों में, पैरों में, कमर में, ये सब ज़रूर आप पहनाइएगा। ये लड्डू गोपाल जी को छठी के दिन अवश्य और अवश्य ही पहनाया जाता है दोस्तों। इसी तरह से मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को भी पहना दूँगी और इसी तरह से मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को भी पहना दूँगी। लड्डू गोपाल जी को ये सारी चीज़ें पहना दी हैं और हम इनको पहना देते हैं। और ये देखिए राधा रानी को भी, सबको हमने सब कुछ पहना दिया है दोस्तों।
तो इसी तरह से हम छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को भी जो छोटी वाली मिनी तगड़ी हैं पैरों में, हाथों में, वो सब पहना देते हैं दोस्तों। तो आप भी इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को अवश्य छठी के दिन पहनाइएगा दोस्तों। तो ये था इनका छोटा सा श्रृंगार जो मैं इस हर बार करती हूँ। बाकी जो और रीति रिवाज है वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए भी मिनी तगड़ी लाई, मुझे बहुत अच्छी लगी थी दोस्तों। तो इस तरह से हम इनको भी पहना देंगे और इनका भी श्रृंगार हो जाएगा कंप्लीट। भी हमने मिनी तगड़ी पहना दी है हाथों में, पैरों में, सब जगह पर, और ऐसे ही सेम हम बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को भी पहना देंगे। और दोस्तों उसके बाद हम इनकी आरती करेंगे। अब भोग लगाने के बाद आराम से आरती कर दीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इनकी आरती की वो लगा दी है और हम इनकी आरती करेंगे, जिससे क्या होगा, इनकी नज़र भी उतर जाएगी और भगवान जी की आरती भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए हमने इनकी आरती कर दी है। आप भी इस तरह से इनकी आरती करिएगा और इनकी नज़र भी आप उतार सकते हैं। आया था कि आप दीदी कौन सी आरती करते हो लड्डू गोपाल जी के हर बार? तो दोस्तों मैं करती हूँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तो दोस्तों इस तरह से मैं ये आरती करती हूँ। अपनी चाबी ज़रूर दे दीजिएगा उन्हें कि आप ही हमारे करता धरता हो, आप ही को ये सब पूरा घर चलाना है। और इस तरह से आप अपनी जो चाबी है उनके चरणों में रख दीजिएगा और उसके बाद नाम दे दीजिएगा। जैसे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को भी मैं कान्हा ही बोल देती थी, तो मैंने इनका नाम कन्हैया रख दिया है। छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को मैं कान्हा बोलती हूँ, गोविंद का नाम गोविंद ही है और राधे का नाम राधे है। बड़े वाले को भी मैं कान्हा ही बोल देती थी, तो मुझे लगा इनका भी नामकरण आज हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब तो हमारे भाव होते हैं, बाकी भगवान एक ही होते हैं। आप जिस भी स्वरूप में उनकी पूजा करें तो भगवान होते हैं। उसके बाद झूला ज़रूर झूला दीजिएगा। तो इस तरह से हमने सभी को एक एक करके झूला झुलाया था और ये हम पैसे उतार रहे हैं। हमारी तरफ से एक ड्रेस हो गया था और ये पैसे हमने, इन पैसों से हम लड्डू गोपाल जी के लिए ही कुछ लेके आ जाएंगे। जैसे कि इनकी ड्रेस ला सकती हैं, इनकी ज्वेलरी ला सकते हैं, मतलब इन पैसों को सिर्फ भगवान के लिए ही यूज़ में किया जाता है। तो आप इस तरह से ये हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को भी झुलाया था। तो आज के दिन झूला जरूर से बच्चे को होता है ना, झूला झुलाया जाता है, तो आप भी झूला ज़रूर झुलाइए। छठी किस तरह से मनाती हूँ, आप किस तरह से मनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।